टेररिस्ट को किसी का कॉल आता है। उसका नाम एनाटोली था। उसे वहां पर सभी लोगों को मारने का ऑर्डर दिया जाता है। वहां एनाटोली और उसके साथी सभी लोगों पर गोलियां चलाने लगते और वहां वो सभी लोगों को मार देते। सबको मारने के बाद एनाटोली अपने साथियों के साथ वहां से चला जाता है और किसी को कॉल करके वह पूरा विलेज डिस्ट्रॉय करने के लिए कहता है। अब वहां पर एक फाइटर प्लेन से एक रॉकेट लॉन्चर छोड़ा जाता है, पर वो रॉकेट लॉन्चर उस विलेज तक पहुंच सके उससे पहले कोई चीज स्पीड से उसे टकराती है, जिससे रॉकेट लॉन्चर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और आखिर यहाँ पर एंट्री होती है सुपरमैन की, जो अब उसी कमरे में आ जाता है जहां पर लैन को बंदी बना के रखा गया था। यहाँ पर वह टेररिस्ट भी था जिसने लैन को गन पॉइंट पर रखा हुआ था। यहाँ लैन सुपरमैन का इशारा समझ जाती है और वो टेररिस्ट कुछ भी समझ सके उससे पहले सुपरमैन फुल स्पीड में उसे वहां से लेकर चला जाता है। वही लैन भी अब सेफ थी। उसे बाहर एक किताब मिलती है जो शायद मरने वाले लोगों में से किसी शख्स की थी। दूसरे दिन उस हमले से बच गई एक औरत सेनेटर फिंच से कहती है कि उनके विलेज में एक ऐसा शख्स आया था जो उड़ सकता था। सबने उसे वहां पर आते हुए देखा और वहां पर हुई तबाही का जिम्मेदार भी वही शख्स है। यह सुनकर सेनेटर फिंच को और बाकी सबको भी यही लगता है कि वहां पर यह तबाही फैलाने वाला और कई मासूमों की जान लेने वाला सुपरमैन ही है और वो लोग अब सुपरमैन को ही गुनहगार मानने लगते। अब एक और सुपरमैन था जिसे सब लोग एक विलन मान रहे थे। वही दूसरी ओर बैटमैन था जो कि गुनहगारों को पकड़कर उन्हें सजा दे रहा था। अब लैन को दिखाया गया है जो अपने घर पर थी। वो उस किताब को देख रही थी जो उसे उस विलेज में मिली थी। लैन देखते है कि किताब में एक बुलेट लगी हुई थी। वो बुलेट देखकर लैन चौंक जाती है क्योंकि वो बुलेट ना तो यूएस आर्मी की थी और ना ही टेररिस्ट की। वो सोच रही थी कि आखिर ऐसी खास बुलेट कौन बना रहा है। वही दूसरी ओर बैटमैन को यानी कि ब्रूस वेन को दिखाया गया है जो अपने बटलर आल्फ्रेड से कहता है कि हमें किसी तरह से एनाटोली नाम के शख्स को ढूंढना होगा।